वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 17 ग्रुप कि इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 रहेगी बिकॉज दे विल गेन द 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज ए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, और +5 भी हो सकती है, और +7 भी हो सकती है। ये भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी। ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 3 का लॉस, या 5 का लॉस, या 7 का लॉस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि ये जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। ये क्या है? दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। किस तरीके से? देखिए, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने HCl के साथ रिएक्शन करी है। देखिए, क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करेंगे। किस तरीके से? बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करेगा। ये बनाएगा HF प्लस में जो फ्लोरीन है, मीन्स यहाँ पे तो पोलैरिटी बनेगी, H+ बनेगा, F जो है नेगेटिव रहेगा। यहाँ तो क्लोरीन है, ये Cl2 गैस यहाँ पे बनेगी। पहले बच्चों देखिए, फ्लोरीन ने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर दिया, ऐसे ही क्लोरीन जो है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन कर सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे मैं Cl राइट कर देता हूँ, इट इज Cl2, इट इज HBr, यहाँ पे बनेगा HCl प्लस में Br। देखिए प्यारे बच्चों, फ्लोरीन ने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, क्लोरीन ने ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन किया। यहाँ पे -1 है क्लोरीन, यहाँ पे 0 है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लॉस हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। और किसने किया है? फ्लोरीन ने किया है। प्यारे बच्चों, अब एक और पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो कि इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने को शो करेगा। ओनली फ्लोरीन ही ऐसा है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। प्यारे बच्चों देखिए, फ्लोरीन F2 प्लस वाटर, यहाँ पे जो ऑक्सीजन देख रहे हैं हम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे फ्लोरीन की जो है वो 0 है। अब ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं HF प्लस में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे बन जाती है ये O2। तो यहाँ पे पोलैरिटी है H+ की और F नेगेटिव की, और साथ में क्या बना है? यहाँ पे O2 बना है। तो -2 से 0 में चली गई है, इसने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करें कि क्लोरीन यहाँ पे अगर है तो वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं कर सकता। HCl बनेगा, HOCl बन जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ऐसे O2 की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि प्यारे बच्चों फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, बट क्लोरीन इज द वीकर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है प्यारे बच्चों, वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट क्लोरीन ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब इनकी अगर बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें प्यारे बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन को हम देखें तो इजीली जो है FF का बॉन्ड ब्रेक करेगा, Cl का बॉन्ड ब्रेक करेगा, या Br का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो मेरे बच्चों क्या होगा? देखिए, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल करते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है। मेरे बच्चों, अगर साइज की बात करें, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उस साइड जाएंगे तो सबसे बॉन्ड वीक होना चाहिए। लेकिन क्या देखने में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफी क्लोज हैं
और लोन पेयर है, रिपेल करते हैं, इसलिए बॉन्ड वीकर हो जाता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी वीक हो जाती है। ये सबसे रिएक्टिव में चला जाता है। मीन जो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, अब ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, इससे कम ये है। तो सबसे आगे निकलती है क्लोरीन, फिर आती है प्यारे बच्चों ब्रोमीन, और फिर आती है फ्लोरीन, और फिर आती है आयोडीन। ये मामला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। प्यारे बच्चों, ये था जो है इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस वे में है, यानी कि फ्लोरीन ने यहाँ पे एक्सेप्शन शो करी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम देखते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन। एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। देखिए प्यारे बच्चों, जो फ्लोरीन है वो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो कैसे करता है कि जो फ्लोरीन है इसके पास क्या है, इसके पास स्मॉल साइज है, इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्यारे बच्चों हाई है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है। तो ये इसको क्या बना रहे हैं, डिफरेंट बना रहे हैं। फ्लोरीन इन द डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर्स। प्यारे बच्चों, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यही रीजन हम सब में पढ़ रहे हैं, पिछले ग्रुप में भी यही पढ़े थे कि ये रीजन होते हैं जो हर एक जो ऊपर मेंबर होता है फैमिली का, वो अपने लोअर फैमिली मेंबर से डिफरेंट होता है। अगर इसके हाइड्राइड की बात करें, HF की बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट होती है, बट इसके दूसरे मेंबर जो हैं जैसे HBr है, यहाँ पे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी। तो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है इसका एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई है, जिसका नंबर 4 है प्यारे बच्चों। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू बेटा। वेलकम प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 17 ग्रुप, कि इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 रहेगी, बिकॉज दे विल गेन द 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज ए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, और +5 भी हो सकती है, और +7 भी हो सकती है। ये भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी। ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 3 का लॉस, या 5 का लॉस, या 7 का लॉस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि ये जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। ये क्या है, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। किस तरीके से, देखिए जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने HCl के साथ रिएक्शन करी है। देखिए, क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करेंगे। किस तरीके से, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करेगा, ये बनाएगा HF प्लस में जो फ्लोरीन है, मींस यहाँ पे तो पोलैरिटी बनेगी, H प्लस बनेगा, F जो है नेगेटिव रहेगा। यहाँ तो क्लोरीन है, ये Cl2 गैस यहाँ पे बनेगी। पहले बच्चों देखिए, फ्लोरीन ने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर दिया, ऐसे ही क्लोरीन जो है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन कर सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे मैं Cl राइट कर देता हूँ, इट इज Cl2, इट इज HBr, यहाँ पे बनेगा HCl प्लस में Br। देखिए प्यारे बच्चों,
फ्लोरीन ने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, क्लोरीन ने ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन किया। यहाँ पे -1 है क्लोरीन, यहाँ पे 0 है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लॉस हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। और किसने किया है? फ्लोरीन ने किया है। प्यारे बच्चों, अब एक और पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो कि इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने को शो करेगा। ओनली फ्लोरीन ही ऐसा है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। प्यारे बच्चों देखिए, फ्लोरीन F2 प्लस वाटर, यहाँ पे जो ऑक्सीजन देख रहे हैं हम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे फ्लोरीन की जो है वो 0 है। अब ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं HF प्लस में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे बन जाती है ये O2। तो यहाँ पे पोलैरिटी है H प्लस की और F नेगेटिव की, और साथ में क्या बना है? यहाँ पे O2 बना है। तो -2 से 0 में चली गई है, इसने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करें कि क्लोरीन यहाँ पे अगर है तो वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं कर सकता। HCl बनेगा, HOCl बन जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ऐसे O2 की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि प्यारे बच्चों फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, बट क्लोरीन इज द वीकर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है प्यारे बच्चों, वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट क्लोरीन ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब इनकी अगर बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें प्यारे बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन को हम देखें तो इजली जो है FF का बॉन्ड ब्रेक करेगा, CL का बॉन्ड ब्रेक करेगा, या Br का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? देखिए, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल करते हैं, इस वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर साइज की बात करें, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उस साइड जाएंगे तो सबसे बॉन्ड वीक होना चाहिए। लेकिन क्या देखने में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफी क्लोज हैं और लोन पेयर हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए बॉन्ड वीकर हो जाता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी वीक हो जाती है, ये सबसे रिएक्टिव में चला जाता है। मीन जो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, अब ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, इससे कम ये है, तो सबसे आगे निकलती है क्लोरीन, फिर आती है प्यारे बच्चों ब्रोमीन, और फिर आती है फ्लोरीन, और फिर आती है आयोडीन। ये मामला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। प्यारे बच्चों, ये था जो है इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस वे में है, यानी कि फ्लोरीन ने यहाँ पे एक्सेप्शन शो करी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। देखिए प्यारे बच्चों, जो फ्लोरीन है वो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो कैसे करता है कि जो फ्लोरीन है इसके पास क्या है? इसके पास स्मॉल साइज है, इसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्यारे बच्चों हाई है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है। तो ये इसको क्या बना रहे हैं? डिफरेंट बना रहे हैं। फ्लोरीन इज द डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर्स। प्यारे बच्चों, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यही रीजन हम सब में पढ़ रहे हैं, पिछले ग्रुप में भी यही पढ़े थे कि ये रीजन होते हैं जो हर एक जो ऊपर मेंबर होता है फैमिली का, वो अपने लोअर फैमिली मेंबर से डिफरेंट होता है।
अगर इसके हाइड्राइड की बात करें, HF की बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट होती है। बट इसके दूसरे मेंबर जो हैं जैसे HBr है, यहाँ पे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी। तो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है इसका एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई है, जिसका नंबर 4 है प्यारे बच्चों। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू बेटा। वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 17 ग्रुप, कि इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 रहेगी, बिकॉज दे विल गेन द 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज ए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, और +5 भी हो सकती है, और +7 भी हो सकती है। ये भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी। ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 3 का लॉस, या 5 का लॉस, या 7 का लॉस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अब बात आती है कि ये जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। ये क्या है? दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। किस तरीके से? देखिए जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने HCl के साथ रिएक्शन करी है। देखिए क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करेंगे। किस तरीके से? बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करेगा। ये बनाएगा HF प्लस में जो फ्लोरीन है, मींस यहाँ पे तो पोलैरिटी बनेगी, H प्लस बनेगा, F जो है नेगेटिव रहेगा। यहाँ जो क्लोरीन है ये Cl2 गैस यहाँ पे बनेगी। पहले बच्चों देखिए फ्लोरीन ने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर दिया, ऐसे ही क्लोरीन जो है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन कर सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे मैं Cl राइट कर देता हूँ, इट इज Cl2, इट इज HBr, यहाँ पे बनेगा HCl प्लस में Br। देखिए प्यारे बच्चों, फ्लोरीन ने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, क्लोरीन ने ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन किया। यहाँ पे -1 है क्लोरीन, यहाँ पे 0 है, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लॉस हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। और किसने किया है? फ्लोरीन ने किया है। प्यारे बच्चों अब एक और पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो कि इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने को शो करेगा। ओनली फ्लोरीन ही ऐसा है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। पहले देखिए फ्लोरीन F2 प्लस वाटर, यहाँ पे जो ऑक्सीजन देख रहे हैं हम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे फ्लोरीन की जो है वो 0 है। अब ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं HF प्लस में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे बन जाती है ये O2। तो यहाँ पे पोलैरिटी है H प्लस की और F नेगेटिव की, और साथ में क्या बना है? यहाँ पे O2 बना है। तो -2 से 0 में चली गई है, इसने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करें कि क्लोरीन यहाँ पे अगर है तो वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं कर सकता। HCl बनेगा, HOCl बन जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ऐसे O2 की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि प्यारे बच्चों फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, बट क्लोरीन इज द वीकर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है प्यारे बच्चों, वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट क्लोरीन ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं।
अब इनकी अगर बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें प्यारे बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन को हम देखें तो इजीली जो है एफ एफ का बॉन्ड ब्रेक करेगा, सी एल का बॉन्ड ब्रेक करेगा या बी आर का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल करते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है। प्यारे बच्चों अगर साइज की बात करें, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उस साइड जाएंगे तो सबसे बॉन्ड वीक होना चाहिए। लेकिन क्या देखने में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफी क्लोज हैं और लोन पेयर हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए बॉन्ड वीकर हो जाता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी वीक हो जाती है, ये सबसे रिएक्टिव में चला जाता है। मीन जो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, अब ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो प्यारे बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, इससे कम ये है, तो सबसे आगे निकलती है क्लोरीन, फिर आती है प्यारे बच्चों ब्रोमीन, और फिर आती है फ्लोरीन, और फिर आती है आयोडीन। ये मामला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। प्यारे बच्चों ये था जो है इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस वे में है, यानी कि फ्लोरीन ने यहाँ पे एक्सेप्शन शो करी है। तो प्यारे बच्चों ये थी कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। देखिए प्यारे बच्चों जो फ्लोरीन है वो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो कैसे करता है, कि जो फ्लोरीन है इसके पास क्या है, इसके पास स्मॉल साइज है, इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्यारे बच्चों हाई है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है। तो ये इसको क्या बना रहे हैं, डिफरेंट बना रहे हैं। फ्लोरीन इन द डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर्स। प्यारे बच्चों हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यही रीजन हम सब में पढ़ रहे हैं, पिछले ग्रुप में भी यही पढ़े थे कि ये रीजन होते हैं जो हर एक जो ऊपर मेंबर होता है फैमिली का वो अपने लोअर फैमिली मेंबर से डिफरेंट होता है। अगर इसके हाइड्राइड की बात करें, HF की बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट होती है, बट इसके दूसरे मेंबर जो हैं जैसे HBr है, यहाँ पे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी। तो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है इसका एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई है, जिसका नंबर 4 है प्यारे बच्चों। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू बेटा। वेलकम प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 17 ग्रुप, कि इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 रहेगी, बिकॉज दे विल गेन द 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज ए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, और +5 भी हो सकती है, और +7 भी हो सकती है। ये भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी। ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 3 का लॉस, या 5 का लॉस, या 7 का लॉस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अब बात आती है कि ये जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। ये क्या है, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। किस तरीके से, देखिए जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने HCl के साथ रिएक्शन करी है। देखिए क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करेंगे, किस तरीके से, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करेगा, ये बनाएगा HF
प्लस में जो फ्लोरीन है, मीन्स यहाँ पे तो पोलैरिटी बनेगी H प्लस बनेगा, F जो है नेगेटिव रहेगा। यहाँ जो क्लोरीन है ये Cl2 गैस यहाँ पे बनेगी। पहले बच्चों देखिए फ्लोरीन ने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर दिया, ऐसे ही क्लोरीन जो है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन कर सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे मैं Cl राइट कर देता हूँ, इट इज Cl2, इट इज HBr, यहाँ पे बनेगा Cl प्लस में Br। देखिए प्यारे बच्चों, फ्लोरीन ने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, क्लोरीन ने ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन किया। यहाँ पे -1 है क्लोरीन, यहाँ पे 0 है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लॉस हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। और किसने किया है? फ्लोरीन ने किया है। प्यारे बच्चों, अब एक और पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो कि इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने को शो करेगा। ओनली फ्लोरीन ही ऐसा है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखिए फ्लोरीन F2 प्लस वाटर, यहाँ पे जो ऑक्सीजन देख रहे हैं हम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे फ्लोरीन की जो है वो 0 है। अब ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं HF प्लस में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे बन जाती है ये O2। तो यहाँ पे पोलैरिटी है H प्लस की और F नेगेटिव की, और साथ में क्या बना है? यहाँ पे O2 बना है। तो -2 से 0 में चली गई है, इसने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करें कि क्लोरीन यहाँ पे अगर है तो वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं कर सकता। HCl बनेगा, HOCl बन जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ऐसे O2 की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि प्यारे बच्चों फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, बट क्लोरीन इज द वीकर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है प्यारे बच्चों, वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट क्लोरीन ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब इनकी अगर बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें प्यारे बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन को हम देखें तो इजीली जो है FF का बॉन्ड ब्रेक करेगा, CL का बॉन्ड ब्रेक करेगा, या Br का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? देखिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल करते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर साइज की बात करें, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उस साइड जाएंगे तो सबसे बॉन्ड वीक होना चाहिए। लेकिन क्या देखने में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफी क्लोज हैं और लोन पेयर हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए बॉन्ड वीकर हो जाता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी वीक हो जाती है, ये सबसे रिएक्टिव में चला जाता है। मीन जो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, अब ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, इससे कम ये है, तो सबसे आगे निकलती है क्लोरीन, फिर आती है प्यारे बच्चों ब्रोमीन, और फिर आती है फ्लोरीन, और फिर आती है आयोडीन। ये मामला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। प्यारे बच्चों, ये था जो है इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस वे में है, यानी कि फ्लोरीन ने यहाँ पे एक्सेप्शन शो करी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। देखिए प्यारे बच्चों, जो फ्लोरीन है वो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो कैसे करता है कि जो फ्लोरीन है
इसके पास क्या है, इसके पास स्मॉल साइज है, इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्यारे बच्चों हाई है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है। तो ये इसको क्या बना रहे हैं, डिफरेंट बना रहे हैं। फ्लोरीन इन द डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर्स। प्यारे बच्चों हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यही रीजन हम सब में पढ़ रहे हैं, पिछले ग्रुप में भी यही पढ़े थे कि ये रीजन होते हैं जो हर एक जो ऊपर मेंबर होता है फैमिली का वो अपने लोअर फैमिली मेंबर से डिफरेंट होता है। अगर इसके हाइड्राइड की बात करें, HF की बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट होती है, बट इसके दूसरे मेंबर जो हैं जैसे HBr है, यहाँ पे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी। तो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है इसका एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई है, जिसका नंबर 4 है प्यारे बच्चों। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू बेटा।